Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is direct and inverse proportions. First of all, we'll discuss direct proportion. Direct proportion क्या होता है? Direct proportion को समझने के लिए हम एक real life example लेते हैं. For example, we go to market to purchase eggs. तो more the eggs, more the price we have to pay. Less the number of eggs, less the price we have to pay. For example, if the price of 1 dozen eggs is 120 rupees, तो 2 डज़न की प्राइस डबल हो जाएगी. तादाद डबल हमने की एग्स की, तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो भी डबल हो जाएगी. इसी तरह अगर हम एग्स की तादाद कम कर दें, फॉर एग्जांपल हाफ द डज़न, तो उसकी प्राइस जो है वो भी कम हो जाएगी उसी तरह से. लेकिन अगर हम तादाद बढ़ा दें, जैसे हम इसको नंबर ऑफ एग्स 3 डज़न कर दें, तो उसकी प्राइस जो है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगी. राइट? अब देखिए, व्हेन हाफ द डज़न वी परचेज द प्राइस इज 60 रुपीज़. व्हेन 1 डज़न वी परचेज द प्राइस इज 120 रुपीज़. 2 डज़न वी परचेज तो प्राइस जो 1 डज़न के लिए प्राइस थी उसकी डबल हो गई. इसी तरह 3 डज़न अगर हम परचेज करते हैं तो 1 डज़न की जो प्राइस है उसके 3 टाइम्स हो गई. सो देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, द नंबर ऑफ एग्स एंड देयर प्राइस. तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मोर द एग्स मोर द प्राइस, लेस द एग्स लेस द प्राइस. ठीक हो गया? नाउ एक्सरसाइज 1A, page number 11, question number 1. Statement of the question is 108 identical books have a mass of 30 kg. Find number 1, the mass of 150 such books. Number 2, the number of such books that have a mass of 20 kg. This way we will prepare two columns. One is the number of books and the other one is mass of the books. Watch it here. When the number of books is 108, mass is 30 kg. For the 150 identical books, we have to find out the mass of the books. Now we solve it. तो देखिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. नंबर ऑफ बुक्स के कम होने से जो मैस है वो भी कम होगा. क्लियर? या नंबर ऑफ बुक्स के बढ़ने से मैस भी बढ़ेगा. यहाँ देखिए, पहले नंबर ऑफ बुक्स कम हैं और फिर नंबर ऑफ बुक्स ज़्यादा हैं, तो उसी तरह से मैस जो है पहले कम और फिर मैस ज़्यादा हो जाएगा. तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. राइट? अब हम इसे यूँ लिखेंगे, x over 150 is equal to 30 over 108. Right? We have mentioned this way that this is direct proportion. Now this is an equation. Now solve it just like an equation and find out the value of unknown. This way x equal to 41 whole 2 by 3. अब x यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था? मैस ऑफ 150 बुक्स. तो अब यहाँ हम इसे वर्ड्स में लिख देंगे. राइट? मैस ऑफ 150 बुक्स इज इक्वल टू 41 होल 2 बाय 3 kg. वॉच इन द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में जो जनरल स्टेटमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया द नंबर ऑफ सच बुक्स that have a mass of 20 kg. तो यहाँ पर mass हमें गिवन है, number of books हमें find out करना है. सो यहाँ पर हमने mass के कॉलम में 20 लिखा और number of books में ये देखिए x हमें find out करना है. यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी. जाहिर है नंबर ऑफ बुक्स और mass के दरमियान, जबकि बुक्स जो हैं वो आइडेंटिकल बुक्स हैं, एक ही तरह की बुक्स हैं. तो अब देखिए, मैथ्स अगर 30 kg है तो ये नंबर ऑफ बुक्स हैं,
और अगर mass 20 kg रह जाएगा तो number of books obviously कम होंगी, ठीक है। Now we calculate it. उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे as we have done in the first part. x by 20 equal to 108 by 30, right? Now solve it just like an equation. x हमें मिलता है 72, तो x हमने यहाँ क्या फर्ज किया था, किस कॉलम में आ रहा था, नंबर ऑफ बुक्स. So 20 kg mass should contain the books equal to 72 books, right? This way 20 kg mass contains the books equal to 72, right? Now statement of the second question. In a bookstore, 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find, number 1, the length occupied by 50 such books on a shelf. Number 2, the number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long. तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है. देखिए इसमें एक ही तरह की बुक्स हैं, तो ज़्यादा बुक्स होंगी तो ज़्यादा लेंथ ऑक्युपाई करेंगी, एंड लेस नंबर ऑफ बुक्स विल ऑक्युपाई लेस द लेंथ, राइट. ये देखिए कॉलम प्रिपेयर करते हुए हमने यूनिट्स को साथ मेंशन नहीं करना. इन दिस पार्ट 1, when number of books is 60, the length occupied on the shelf is 1.5 meters, and when number of books are 50, देखिए जो तादाद है वो कम हो गई, तो जो लेंथ ऑक्युपाइड होगी वो भी कम हो जाएगी. So this is direct proportion, right? This way it is direct proportion. Now we prepare the equation. X by 50 equal to 1.5 by 60. Now solve it just like algebraic equation to find out the value of x. देखिए 0 is cancelable with this 0, and x is equal to 1.2. So length occupied by 50 books is equal to 1.25 meters. Now the second part में देखिए ये जो जनरल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन हमें मिली थी कि नंबर ऑफ बुक्स 60 अगर हो तो लेंथ ऑक्युपाइड इज 1.5 मीटर्स, वो तो उसी तरह रहेगा. अब हमें सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करनी है अगेंस्ट 80 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द शेल्फ, लेकिन यहाँ लिखा है 0.8. ये क्या मामला है? देखिए वो जो लेंथ ऑक्युपाइड है ये है गिवन इन मीटर्स, तो ये था 1.5 मीटर जिसके अगेंस्ट 60 बुक्स आ रही थी, और जब लेंथ हमें बताई गई 80 सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स को हमने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर्स में, क्योंकि कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज लिखी जाएंगी उनका यूनिट सेम होगा. क्लियर? सो 0.8 उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ बुक्स हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. नाउ वी सॉल्व इट मेकिंग द इक्वेशन x by 0.8 equal to 60 by 1.5. Now solve it just like an equation. Decimal is cut by decimal. This way 4 multiplied by 8 results x. X equal to 32. So this way required number of books is equal to 32. Now the statement of question number 3. If x is directly proportional to y and x equal to 4.5 when y is 3, find an equation connecting x and y. Number 2, the value of x when y equal to 6. Number 3, the value of y when x equal to 12. Now the solution of question number 3. ये देखिए हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है that x is directly proportional to y. As x is directly proportional to y, so we may write it as x is equal to ky. यहाँ पर k जो है this is a constant, right? Where k is a constant value. ये 5 हो सकता है, 15 हो सकता है,
1.3 हो सकता है, 2/5 आ सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है, राइट। यानी अदर देन वेरिएबल, ये x और y तो दो वेरिएबल्स है ना भाई, और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चीज़ आप कर चुके हैं जब फंक्शंस को पढ़ा आपने, ठीक है। सो ये इस पर कैसे डिपेंडेंट है कि जब हम कांस्टेंट को, कोई भी कांस्टेंट k को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x के बराबर आ जाएगा। और ये जो कुछ लिखा है ये दरअसल x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y को हमने इक्वेशन की शक्ल दी है। क्लियर हो गया। इन पार्ट 1 वी आर गिवन we have to find an equation connecting x and y, और जो जनरल स्टेटमेंट है उसमें हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट x हैज़ द वैल्यू 4.5 एंड y हैज़ द वैल्यू 3। तो हम इस इक्वेशन में वो वैल्यूज़ पुट करके पहले हम कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस वे k वी हैव कैलकुलेटेड 1.5। तो अब इधर हम k की बजाय उसकी वैल्यू लिख देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, यानी सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। दिस इज व्हाट वी वर आस्क्ड इन पार्ट 1, एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। तो ये एक इक्वेशन है विच इज कनेक्टिंग x एंड y, राइट। नाउ द सेकेंड पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन 6। तो ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। व्हेन वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, तो देखिए x इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर। नाउ सॉल्व इट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9। इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन 12। तो इसे हम फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्लियर। ये देखिए जो फर्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन डेवलप की, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सो टू डू पार्ट 3, पुटिंग x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके हम इसे सॉल्व करते हैं। This way we have calculated y equal to 8, right? Now the statement of question number 4, if q is directly proportional to p and q is given 28 when p is 4, number 1, express q in terms of p. Number 2, find the value of q when p equal to 5. Number 3, calculate the value of p when q is given 42. This question is just like question number 3. कोई फर्क नहीं है, उसी तरह से ये सॉल्व होगा। क्लियर। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, सिंस q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, सो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, q इज इक्वल टू kp, वेयर k इज अ कांस्टेंट, राइट। ये देखिए हमें जनरल स्टेटमेंट में q की वैल्यू गिवन है 28 और p की वैल्यू गिवन है 4। इसकी हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, विच केम 7। अब ये वैल्यू हम जब इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमें रिलेशनशिप मिलता है q इक्वल टू 7p। दिस वे पार्ट 1 इज सॉल्व्ड। In second part, we have to find out the value of q when p is given 5. अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हमने हासिल की उसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हम p की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस वे q इक्वल टू 35। नाउ पार्ट 3, नाउ इन द थर्ड पार्ट वी have to find out the value of p. Value of p we have to find out when q is given 42. इसे भी उसी तरह करेंगे जैसे हमने सेकेंड पार्ट किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q देयर इन फर्स्ट इक्वेशन एंड सॉल्विंग इट, we will find out the value of p. This way we have calculated p equal to 6,
right? Now the statement of question number 5. Find the cost of part A. 10 kg of tea leaves when 3 kg of tea leaves cost $18. Now part B. A kg of sugar when B kg of sugar cost $3. Now the solution of question number 5. ये देखिए, we are given that 3 kg of the tea leaves cost $18. Then what would be the cost of 10 kg? तो उसके अगेंस्ट हमने वेरिएबल लिख दिया. This is to be solved just like the first question you have solved, right? Now part B देखिए, A kg of sugar की हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है. वहाँ मैंने x लिखा और B kg शुगर की कॉस्ट हमें बताई गई है, दैट इज $C. ठीक है, यहाँ पर अब ये वैल्यूज़ अल्फ़ाबेट्स की शक्ल के अंदर हैं. बाकी प्रोसेस वही होगा जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्रोसेस किया, उसी अंदाज में इसकी इक्वेशन बनेगी, राइट? सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. दिस वे we have prepared equation x over a equal to c by b. Now solve it. X would be equal to ca by b. Hence the cost of a kg sugar equal to ca by b dollars. The statement of sixth question is 5 by 9 of a piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2 by 7 of the piece of metal? We will solve it just like we have solved question number 1. This way we will prepare two columns, fraction of metal piece and mass of the metal in kgs. 5 by 9 fraction of metal piece has mass 7 kg and 2 by 7 fraction of metal piece, what the mass it has, वो हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पर भी जाहिर है डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज़ होगी. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किस तरह से, देखिए, जितना मेटल पीस का फ्रैक्शन बड़ा होगा उसका मैस ज़्यादा होगा, और सेम मटेरियल का जब फ्रैक्शन कम होगा यानी उसका छोटा टुकड़ा होगा तो उसका मैस कम आएगा. सो द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. सो हम इसे इक्वेशन बनाकर इसे अब हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. देखिए 2 by 7 व्हेन शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, राइट पे आके मल्टीप्लाई होगा. ये लिखा था 7 ओवर दिस, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ना 7 डिवाइडेड बाय 5 over 9. यस, दिस वे द डिवीजन साइन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, और ये वैल्यू 5 by 9 जो है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 9 by 5. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 by 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 by 7. Now do cancellation where possible. This is x equal to 18 by 5 or x equal to 3.6. So 2 by 7 of metal piece has mass equal to 3.6 kg. Now the statement of question number 7. If z is directly proportional to x and z equal to 12 when x equal to 3, find the value of x when z equal to 18. ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह और क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व होगा, राइट? नाउ द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. इफ b is directly proportional to a and b is equal to 3 when a equal to 18, find the value of b when a equal to 24.
Now the solution, we are given that B is directly proportional to A. तो इसे हम मैथमेटिकली यूँ लिखेंगे B equal to KA, where K is a constant, right? We are given that B is 3 when A is 18. तो यहाँ से हम वैल्यूज़ इसमें पुट करने के बाद K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो K equal to 1/6. नाउ हमारे पास रिलेशन आ गया B equal to 1/6 A. अब हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि A हमें मिला हुआ है 24. पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1. तो देखिए B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इट विल कम एज इट इज एंड इन प्लेस ऑफ A द वैल्यू ऑफ A. आफ्टर कैंसलेशन इट विल गिव अस B equal to 4, right? Statement of the question is, question number 9, for each of the following y is directly proportional to x, copy and complete the tables. इन tables में देखिए x की values given हैं, हमें यहाँ y की values find out करनी है. जिधर y की values given है वहाँ x की values find out करनी है. In the same way, in part B we have to do. Clear? Now the solution of question number 9. In the question it is given that y is directly proportional to x. So y equal to kx. Now we will find out the value of k. और जो हमें पार्ट ए में टेबल गिवन है उसमें जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ मिली हुई हैं हम उसे यूज़ करेंगे, यानी थर्ड रो को, where x has the value 24 and y has the value 6, right? So this way k equal to 1/4, y equal to 1/4x या y equal to x/4. We name it as equation number 1. अब जो हमारे पास कॉलम टेबल है A, उसमें जहाँ x की वैल्यूज़ गिवन हैं y की हमें फाइंड आउट करनी है, उसे हम सॉल्व करते हैं. दिस वे फर्स्ट एंट्री के लिए हमने किया when x is given 4, so we have solved for the value of y comes 1. Now the value of x is given 20. What would be the value of y? Yes, from equation number 1 we will solve putting the value of x over here. तो 20 हम यहाँ पुट करें तो 20/4 क्या आएगा? Yes, 5. So y की वैल्यू आ जाएगी 5. It's too easy. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when y is given 9. This way, again putting the value of x in equation number 1. So 9 equal to x/4. This way x equal to 36. Now to find out the value of x when y is given 11, again refer to equation number 1. This way x comes equal to 44. ये देखिए, to solve part B हम वो वैल्यूज़ लेंगे जो दोनों दी गई हैं, x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू दी गई है. उसके ज़रिए से हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे and then we will solve just like we have solved in part A. I'm sure you are able to solve part B by yourself. सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क ये है कि इसमें वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट में हैं और पार्ट ए के अंदर सारी वैल्यूज़ इंटीजर्स में थी. क्लियर? बाकी कोई फ़र्क नहीं है. आप इसको ट्राई कीजिए. डू इट बाय योरसेल्फ. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.